चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितना टेढ़ा मेढ़ा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, उतना ही आसान है यहाँ पे, एकदम आसान सा है। ठीक है, आपको भी आराम मजा आ जाएगा डेरिवेशन करके, एकदम ईजी सा है। इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए ऐसा है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है। इसने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने कंसीडर किया, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आपने कंसीडर कर लिया तो आपने कहा कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और ये तुम्हारे पास जो है ओ पॉइंट है और ये तुम्हारे पास सेंट्रल पॉइंट है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दूरी तुम्हारे पास एल है और ये वाली दूरी भी तुम्हारे पास एल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉइंट पी है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है बेटा, रीज्वाइन कर लो। जितने लोग अभी आवाज ना है ना, हो सकता है आंधी तूफान चल रहा है ना, तो कई लोग का हो सकता है दिक्कत हो गया, तो आप रीज्वाइन करके देख लो। अभी कई लोग का ज्वाइन नहीं भी हो पा रहा होगा। ठीक है, हम देख लेंगे इस चीज को। ठीक है, अच्छा, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये तुम्हारे पास ओ जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। पिछली बार अपन लोग इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा करते थे, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाए। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे अभी तो डिफाइन किया गया था, अभी तो डिफाइन किया गया था। हाँ बिल्कुल डिफाइन किया गया था। तो जब डिफाइन किया गया था तो वर्क डन को डिफाइन किया गया था, और जब अपन लोगों ने उसको क्या नाम है क्यू नॉट से डिवाइड किया था, तो वो अपने आप जो है तो पोटेंशियल में आ गया था। ठीक है, और पोटेंशियल से टेस्ट चार्ज गायब हो गया था। तो इसने कहा यहाँ पे आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास दूरी r है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी है तुम्हारे पास r में से l गया। ठीक है, और ये वाली दूरी की अगर बात कर लें, इस वाली दूरी की बात कर लें, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारे पास r प्लस l। ठीक है, चलो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डेरिवेशन एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक नहीं है। अब क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम लोग? फिर क्यों पढ़ रहे हैं? अरे ऐसा है, मान लो अगर आ गया तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, वैसे आएगा तो बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट, लेकिन इससे रिजल्ट आएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू तुम्हारे पास चार्ज एट ए। कहाँ है ए? ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी, राइट। हमने कहा ठीक है, तो भैया ऐसा है कि वी ए लिखा मैंने 1/4 पाई। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, माइनस क्यू लिखा। माइनस क्यू कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अभी बताया पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। पोटेंशियल का फॉर्मूले में चार्ज का साइन डालूंगा मैं। ठीक, मैंने डालो भाई डालो, ये हो गया आर प्लस एल। ठीक, सिमिलरली इसने कहा कि और क्या है भाई? इसने कहा कि पोटेंशियल एट तुम्हारे पास P ड्यू टू चार्ज एट B, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया है प्लस Q, और ये हो गया है तुम्हारे पास कितना? R माइनस एल। हमने कहा ठीक है, R माइनस एल भी समझ आ गया, R प्लस एल भी समझ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो इसने कहा कि टोटल पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट P। ओके, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पे। अब सवाल ये है, यहाँ कुछ नहीं लिखोगे क्या आप पी पॉइंट पे? हमने कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखोगे आप कुछ भी? इसलिए नहीं लिखेंगे तो क्या डायरेक्शन हम दिखा नहीं सकते। हम वहां पे क्या लिख दें बताओ? किधर हम मुंह बना के लगा दें? इसमें कहीं लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उठा करके बस इतना लिखो, वी ए प्लस तुम्हारे पास वी बी। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है माइनस क्यू वाला अपॉन प्लस आर प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q अपॉन R माइनस एल। ठीक है, इसने कहा ठीक है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ R माइनस एल प्लस ऑफ R प्लस एल अपॉन नीचे क्या? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, हमने कहा ठीक है, आगे देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है Q माइनस R प्लस एल प्लस एल अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q इंटू 2L।
अब Q इंटू 12 हो गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास Q इंटू 12 जो होता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस हिसाब से 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया है पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद एक कंडीशन मानी जाती है। क्या कंडीशन मानी जाती है? इसने कहा कि इफ आर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा 12 से, तो आर स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा होगा एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर की बलि चढ़ा लो। चढ़ा दी बलि हमने, ठीक, मार दिया हमने उसको। तो हमने कहा कि ठीक है लाओ भाई, फिर वी पी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कितना पी अपॉन, ये हो गया है आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट पी। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि ठीक है, सही समझ में आ गया। ये पी वेक्टर है, क्या करें इसका? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरी क्वांटिटी आ रही है पोटेंशियल वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि पिछली बार जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सियल पोजीशन पे है ना, ये एक्सियल पोजीशन जो साफ साफ है, तो इसने कहा कि पिछली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे ही होती है अगर एक्सियल पोजीशन की बात हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ कुछ नहीं बोल पाएंगे, यहाँ सिर्फ इतना बोलेंगे बस निकल गया पोटेंशियल, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। V जो होता है वो डिस्टेंस से आर स्क्वायर पे वेरी करता है। अभी जो मैंने टेस्ट पे क्वेश्चन दिया था लगभग काफी लोगों ने सही किया है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है। तो जहाँ पे आर क्यूब से करने में कर रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आर स्क्वायर पे कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सियल पोजीशन का ये डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन इतना हल्का है, कभी नहीं आएगा, आप देख लीजिए इसमें क्या करना है, आ जाए तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक, इक्वाटोरियल पोजीशन। अच्छा, इक्वाटोरियल पोजीशन का ही नाम तुम्हारे पास ब्रॉड ऑन पोजीशन है, लिख दे रहा हूँ नाम, कभी आ गया तो। ब्रॉड ऑन तुम्हारे पास पोजीशन, इसी को ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। और जो एक्सियल पोजीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। इसी का एक और नाम है तुम्हारे पास साइड ऑन पोजीशन, ठीक। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक और रिजल्ट, बड़ा अजीब सा रिजल्ट आएगा यहाँ पे। इसने कहा कि ये रहा तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसने कंसीडर किया ये तुम्हारे पास एक लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसने कहा कि ठीक है भाई ये रही परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। यहाँ पे हमने ये पॉइंट पी पकड़ लिया, ठीक। हमें कोई टेस्ट चार्ज वगैरह रखना नहीं है, ठीक। ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया आर, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे एक इसको लाइन को ज्वाइन किया, ठीक, और फिर इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी इसकी। और सेम तरीके से हमने इस पर्टिकुलर लाइन को भी यहाँ पे ज्वाइन किया और इसको भी हम उठा करके डॉटेड भी करते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे डॉटेड कर दिया। हमने कहा ठीक है, ये वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है। ये वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है। ये क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है, ये क्या है, पॉइंट पी, ठीक। चलो हमने कहा कि भाई लिखो भाई, तो हमने कहा कि पोटेंशियल तुम्हारे पास एट पी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज एट ए। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल। ए कहाँ है, ए अपना यहाँ है, बी अपना कहाँ है, यहाँ पे। तो हमने कहा कि बी ए इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत गलतियां करते हैं आप लोग, यहाँ पे उठा के स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर नहीं लगाने का है। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना दो लोग, पोटेंशियल एनर्जी के नीचे आर स्क्वायर कभी नहीं होता, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के नीचे आर स्क्वायर कभी नहीं होता है, ठीक है। फोर्स के फॉर्मूले में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में होता है। कुल 4 लोग आएंगे, फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। वीडी का फॉर्मूला लिख देगा 1/4πε0, ठीक है। और ये तुम्हारे पास प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि टोटल पोटेंशियल चाहिए हमको। अब हमने कहा कि हमको क्या चाहिए, हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए एट तुम्हारे पास पी। तो यार वी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वी ए प्लस तुम्हारे पास वी बी, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा 1/4πε0, ठीक है। ये हो गया है माइनस क्यू अपॉन रूट ऑफ तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ये खत्म और ये काम खत्म इसका, जीरो। ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अब कभी भी डाइपोल कंसीडर करेंगे, ठीक है, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास M पॉइंट, ये तुम्हारे पास N पॉइंट, ये तुम्हारे पास G पॉइंट, ये तुम्हारे पास S पॉइंट, ये तुम्हारे पास D पॉइंट, कितने ले सकते हैं? जितने चाहो उतने ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसने कहा ठीक है, क्या ये सब लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं? तो इसने कहा M पॉइंट, N पॉइंट, G पॉइंट, S पॉइंट, D पॉइंट। इसने कहा VM है, VN, ठीक है, VG और VS और तुम्हारे पास VD, सब पे पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी लाइन जिसपे सेम है, ध्यान सुनना, सेम है, सेम के अलावा जीरो भी है, ठीक है। इसने कहा अच्छा ठीक है, तो इसने कहा इफ वी ब्रिंग Q डैश फ्रॉम तुम्हारे पास S टू N, अगर हम S टू N लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो वर्क डन निकालो, तो WS टू N इज इक्वल्स टू VN माइनस VS अपॉन तुम्हारे पास क्या Q डैश, है ना भाई। VN कौन, जहां जा रहे हैं, VS कहाँ, जहां से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि VN फाइनल पॉइंट है, VS जहां से जा रहे हैं इनिशियल पॉइंट है, अपॉन जिसको लेके जा रहे हैं वो Q डैश है। इसने कहा ये भी जीरो अपॉन Q डैश इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, ठीक, इन इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज लग गया भैया, समझ आया, ऑलवेज लग गया। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल में फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे मैक्सिमम हो, चाहे 30 डिग्री होना है, चाहे 35 डिग्री होना है, नेट फोर्स तो जीरो होता है। यही बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इन इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही तुम्हारे पास लेकर के जाएंगे तो जीरो होगा। अब किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मान लो सर कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना हो तब क्या होगा, ठीक है। मान लो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना हो, तो हमने कहा कि ठीक है, ये केस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और हमने कहा कि ये तुम्हारे पास यहाँ, बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लिया तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा देखते हैं जरा, ये 12 डिस्टेंस है, ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस r है और एक तुम्हारे पास ये डिस्टेंस है। सर आप इसे x मान लें थोड़ी देर के लिए, इसे आप y मान लें, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और आप कहेंगे इसे r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। जब तुम्हारे पास दूरी ही इक्वल नहीं है, ठीक है, जब तुम्हारे पास दूरी ही इक्वल नहीं है तो पोटेंशियल जीरो फिर कैसे हो सकता है? तो क्या मतलब ये बात सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए है? हाँ, तो क्या आप इसको इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन ही वो पोजीशन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर नॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो, अगर इधर तो खिसका दे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं कहलाएगी। अच्छा, इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन ही तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ तुम्हारा, इधर उधर तुमने रखा, मतलब कि तुमने कहा बीचों बीच नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं या थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, वो इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। हर एल्टीट्यूड इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है, ओनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ही इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। बात समझ आई सभी लोग के लिए, ठीक है। तो इसने कहा कि इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे यहाँ पे VP तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास नॉन इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्योंकि ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास ये नहीं होगा, VP यहाँ पे जीरो नहीं। क्लियर है सभी लोग को, है ना? सीधा सीधा फंडा है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसने यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पोजीशन,
इससे एक सवाल बनता है, एक नंबर का, बस एक नंबर का सवाल बनता है इससे। ठीक है, आप मान के चलो कि 98% लोग गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि ऐसा होता ही नहीं। ठीक, क्या नहीं होता है, देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, इसने कहा ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक लाइन बना ली ऐसे, ठीक, और एक लाइन मैंने इधर की तरफ यहाँ पे गिरा ली, ठीक, और एक लाइन मैंने इधर की तरफ यहाँ पे गिरा ली ऐसे, ये, ठीक, और फिर मैंने एक लाइन मैं यहाँ पे अलग कलर से बना देता हूँ ताकि दिख जाए। ये मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दी, ठीक, और एक जो है मैं यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन है ये लोग। ये डाइपोल है पहली बात तो, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई एंगल थीटा है, ये थीटा है तो सिंपल सी बात है ये भी थीटा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल। इसने कहा कि यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे, अभी हमने एक्सेल पे निकाल लिया, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल लिया, अब मेरे को किसी भी जनरल लोकेशन पे ये चाहिए होगा। तो इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसे आप ए मानो, ठीक है, इसे आप बी मानो, और एक काम करो आप इसे जो है एन मान लो, और आप इसे जो है एम मान लो। इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास एल है कि नहीं, ये तुम्हारे पास एल है, तुम कहोगे हाँ एल है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारे पास एल है, हाँ ठीक है, एल और एल 2L होता है, ठीक। तो अगर ये एल है, अगर ये एल है, तो फिर ये कितना होगा, इसने कहा ये होगा एल कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा एल कॉस थीटा, ठीक है। इसने कहा ये कितना है, ये भी होगा तुम्हारे पास एल कॉस थीटा, ये भी एल कॉस थीटा हो गया, ये एल है, सिंपल सी बात है, तो साफ समझ आ रहा होगा ना, ये एल है, और अगर ये तुम्हारे पास थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एल कॉस थीटा, है ना, और तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, एल साइन थीटा। इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं, एल साइन थीटा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं बनाया। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोला, अब इसने कहा कि अगर बात की जाए तो इसको मैं अपना R1 लूंगा और इसको मैं अपना R2 लूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस डेरिवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो डेरिवेशन बहुत आसान है, आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक। इसने कहा ठीक चलो। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इसने कहा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही स्मॉल एंगल को मानते हुए, ठीक है, जैसा मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, और ऐसे मान लीजिए कि ये ए और एन किसी तुम्हारे पास जो है आर्क के हिस्से हैं, किसी आर्क के हिस्से हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि एपी को आप मान लीजिए कि एपी जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास पीएन के बराबर है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा सिमिलरली, इन्होंने कहा कि सिमिलरली, यही बात हम इधर भी कहना चाहते हैं कि आप जो है बीपी को आप ऐसे मान लीजिए कि बीपी जो है वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, बीएम के बराबर है। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा रखा है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा रखा है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें तुम्हारे पास पीएन की, ठीक है, बात हम करें पीएन की, तो हमने कहा इस वाले पॉइंट को आप जरा यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हमने ओ ले लिया। हमने कहा ठीक है, तो पीएन को हमने लिखा क्या, हमने लिखा पीओ प्लस तुम्हारे पास ओ एन। इन्होंने कहा कि आपने पीओ की दूरी तो बताई नहीं है, तो हमने कहा पीओ की दूरी हम बता दे रहे हैं, हम पीओ की दूरी जो है लिए हैं तुम्हारे पास आर, ठीक है, पीओ की दूरी हमने आर ली, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने कहा कि पीओ की जगह क्या लिखना चाहेंगे आप, हमने क्या लिखना चाहेंगे, आर प्लस ओ एन की जगह लिखना चाहेंगे क्या, एल कॉस थीटा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से इसने कहा हमको बीएम बता दो क्या लिखा जाए, इसने कहा बीएम में लिखो बीओ माइनस तुम्हारे पास एमओ, ठीक है, ये हो गया है आर और ये हो गया है तुम्हारे पास एमओ की वैल्यू एल कॉस थीटा। तो हमने बीएम निकाल ली। अभी जो हमारे पास हमने जो बीएम निकाला ये मेरा R2 बन गया, और जो मैंने पीएन निकाला, ठीक है, तुम्हारे पास, ठीक है, ये पीएन और ये पीएन तुम्हारे पास एपी के बराबर था, ये पीएन तुम्हारे पास एपी बराबर था, तो ये बन गया R1। एपी को ही मैं पीएन बोल रहा हूं, तो मैंने R1 की वैल्यू R प्लस एल कॉस थीटा ले ली। बीएम को ही मैं, बीएम को ही तुम्हारे पास जो है बीएम, सॉरी एक मिनट कीजिएगा, बीएम नहीं होगा ये होगा तुम्हारे पास पीएम, ठीक है। पीएम को मैंने बोला कि पीएम जो है वो तुम्हारे पास होगा पीओ माइनस एमओ, आर माइनस एल कॉस थीटा।
तो इन्होंने कहा कि पीएम को ही मैं तुम्हारे पास पीवी बोल रहा हूँ और इसी को मैंने बोला R2 इक्वल्स टू R माइनस तुम्हारे पास L cos थीटा। यही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर चीज हमने यहाँ पे निकाली। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया? अब इसने कहा हमने R2 निकाल लिया और हमने R1 निकाल लिया, अब क्या करने का है? अब इसने कहा अब इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि पोटेंशियल एट P, ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास चार्ज एट ए, ओके। तो हमने कहा वी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे कितना चार्ज है? -q है, और ए से पी तक की दूरी कितनी है? R1 है, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, ए से पी तक की दूरी R1 है। अच्छा, अब डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था जरा मुझे बता दीजिए। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे? आवाज आ रही है क्या? कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे ये बता दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे ये बता दीजिए जरा हमको। सर पीएम इज इक्वल टू पीओ माइनस एमओ। ठीक 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 ठीक, चलिए देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे लिया था फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। एपी जो है वो हमारा पीएन के बराबर है। एपी अगर पीएन के बराबर है तो बेटा R1 जो होगा वो तुम्हारे पास R प्लस एल कॉस थीटा के बराबर होगा। ये चीज मैंने R1 यहाँ पे निकाल दी, ठीक। सिमिलर तरीके से मैंने ये कहा कि स्मॉल एंगल है तो पीबी को मैं तुम्हारे पास पीएम मान लेता हूँ। पीएम निकालने के लिए मैंने पीओ में से एमओ माइनस किया, तो पीओ हो गया है R, एमओ हो गया है एल कॉस थीटा, तो R2 की वैल्यू हो गई R माइनस एल कॉस थीटा। अब अगर हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट ए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट ए पे चार्ज माइनस क्यू है, तो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास R1, बोले तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है क्यू, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्यू होने के बाद ये वैल्यू कितनी आ गई? R1। अच्छा, R1 ये कौन है? R1 की क्या वैल्यू है? R1 है R प्लस तुम्हारे पास एल कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली हमने वीबी पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है Q अपॉन R2, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा। तो R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा अब ये बताओ कि एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। इन्होंने कहा कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि टोटल पोटेंशियल, ठीक है, एट तुम्हारे पास P, तो हमने लिखा VA प्लस तुम्हारे पास VB इज इक्वल्स टू VP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। हमने कहा ठीक है, ये क्या हो गया है? ये है VP। हमने कहा ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को बाहर ले लिया, माइनस R प्लस एल कॉस थीटा प्लस R प्लस एल कॉस थीटा अपॉन हमारे पास कितना? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एजम्पशन लेंगे, सिंपल सी बात है, वही एजम्पशन लेंगे जो सब पे लेते आ रहे हैं कि R जो है वो 12 से बहुत ज़्यादा है। इफ R जो है वो 12 से बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे क्या कि वो तो तुम्हारे पास 12 कॉस थीटा से बहुत ज़्यादा होगा। हमने कहा ठीक है, तो R स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
सो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की चढ़ा दी बली और उठाकर कर दिया इनको 0 के बराबर। हमने कहा ठीक है। तो आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस आर प्लस आर कैंसिल, ये हो गया है 2l तुम्हारे पास कॉस थीटा अपॉन ये हो गया है आर स्क्वायर माइनस 0, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं। तो ये हो गया p तुम्हारे पास कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी पर्टिकुलर जनरल पॉइंट। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या बताना था आपको, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें हमको ये बताना था कि इफ वी मल्टीप्लाई, अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं आर, तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर एनआर न्यूमरेटर है। बहुत सारे बच्चे एनआर क्या लिख दिया, एनआर न्यूमरेटर है एंड डीआर डिनोमिनेटर है। ध्यान रखना, एनआर डीआर पूरे साल में यूज करूंगा तो तुमको पता होना चाहिए एनआर और डीआर क्या है, ठीक है। तो एनआर है न्यूमरेटर, डीआर है तुम्हारा डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा वीपी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, और तुम्हारे पास इंटू आर अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर इंटू आर। तो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कॉस थीटा अपॉन तुम्हारे पास आर क्यू, ठीक है। अब यार ये बात तो हम लोग को साफ साफ क्लियर है कि जो हम लोग डाइपोल से आर लेते हैं, ठीक है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात तो साफ क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखो Vp is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर क्रॉस डॉट तुम्हारे पास R वेक्टर अपॉन तुम्हारे पास आर क्यू। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या पोटेंशियल को भी हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, पोटेंशियल को नहीं, पोटेंशियल को तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। और वीपी जो है वो तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक्सप्रेशन जब आता है तो बच्चे लोग लिख देते हैं ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे करता है ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म को दिखाई नहीं पाएंगे, बिल्कुल दिखा पाएंगे। डॉट प्रोडक्ट तो दिखा ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट आता है वो आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात सभी लोग को समझ में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में सवाल यहाँ से आएगा, ये पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। उसमें पोटेंशियल का यही एक्सप्रेशन दिया होगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल याद रहता है पर ये कभी नहीं याद रहता है और आप इसको जरूर गलत करके आते हो। तो ध्यान रखना, ये अगर एक्सप्रेशन आएगा तो गलत करके मत आइएगा किसी भी हाल में इसमें। अच्छा, लॉजिकली एक बात समझना, अगर तुमको इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया जाए तो थोड़ा वहां दिमाग लगा लेना। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके सामने का जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं हो सकती, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं हो सकती, इसको स्केलर क्वांटिटी ही होना है पोटेंशियल को। तो इसका मतलब है पी वेक्टर डॉट और आर वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा, हमेशा तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट ही आने वाला है। सभी लोग को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके का, ठीक। अब इसने कहा कि अगर एक्सियल पोजीशन में यहाँ से निकालना होता तो निकाल लेते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर एक्सियल पोजीशन में यहाँ से निकालना होता तो थीटा होता 0, ठीक है। थीटा अगर 0 होता तो वीपी की वैल्यू आती कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी तुम्हारे पास आर स्क्वायर, सॉरी पी तुम्हारे पास, हाँ पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पी तुम्हारे पास अपॉन कितना आर स्क्वायर, और ये हो जाता है कॉस तुम्हारे पास 0। तो ये कितना हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और अगर हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं, और अगर हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो क्या होता, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 रखते, वीपी का फॉर्मूला कितना आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस तुम्हारे पास कितना 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और ये आ जाता तुम्हारे पास कितना, ये आ जाता तुम्हारे पास कितना 0, ठीक। अब एक यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, क्या, मान लो कि कोई ये कहता है कि ये था डाइपोल, हाँ ठीक है, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ठीक। आपने ये यहाँ पे पॉइंट लिया था P, ठीक।
और आपने कहा कि ये जो तुम्हारे पास यहाँ से जो सेंटर से जो तुम्हारे पास आर होगा, ठीक है, ये थीटा 0 बनाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि यार मान लो कि मैं यहाँ पे लेता, ठीक है, और ये सेंटर ओ लेता, ये माइनस क्यू लेता, ये प्लस क्यू लेता, और पी पॉइंट इधर ले लेता, पी पॉइंट जो है मैं इधर ले लेता, लेट्स सपोज पी डैश ले लेता, ठीक है, और ये मैं आर यहाँ पे बताता। अब मुझे बताओ थीटा में क्या रखूँ। अब मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली मैं थीटा क्या रखूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तुम्हारे पास जो है पॉइंट पी लेता, ठीक है, पर अब पॉइंट पी तो मेरा तुम्हारे पास पीछे की तरफ चला गया। अब मैं थीटा को एग्जैक्टली क्या रखूँ, थीटा को रख दूंगा मैं 180, ठीक है। अब इसने कहा कि यदि आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख देंगे तो वीपी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू कॉस कितना 180 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और अब ये पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारे पास नेगेटिव शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग अभी आप आगे समझेंगे। जब आपको मैं सुपर पोजिशन के बाद चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये पता लगेगा कि ये नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या लॉजिक है। अभी बस आप इतना सीखो कि जब जनरल पॉइंट में अपन ने फॉर्मूला निकाला, तो उस जनरल पॉइंट पे जब फॉर्मूला निकाला तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया कि तुम्हारे पास कॉस थीटा है, थीटा को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते करते हम 0 लाए, फिर 90 लाए, फिर 180 लाए, फिर हम कुछ भी ला सकते हैं। इसका मतलब है कि क्या आप ये बोल रहे हो कि हम कैसा भी आर्बिट्रेरी क्वेश्चन लेंगे, हाँ कैसा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी रही तो, ऐसी रही तो इसने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसने क्या बताया, इसने कहा हो गई, हाँ अब सही। अब इसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये पर्टिकुलर एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर उसी हिसाब से निकल के चले जाएंगे। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर पॉइंट आर लाई कर रहा है, सॉरी पी पॉइंट लाई कर रहा है, थीटा को हम लोग पता होगा और थीटा को हम लोग कैलकुलेट करते चलते हैं। आया सभी लोग को समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब डाइपोल भी कंप्लीट हो गया, एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन है ना, ये भी कंप्लीट हो गया, और तुम्हारे पास वो पार्ट भी हो गया। अब एक और पार्ट समझ लो, ठीक है, जब ये कंप्लीट कर लिया तो ये भी पार्ट कर लो कंप्लीट। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मान लो मेरे को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लिखना है इसका, ठीक है। अब इसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब, इसका सुपर पोजिशन का मतलब है सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक। अब इसने क्या बताया, इसने कहा बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे Q1 ले लीजिए, Q2 ले लीजिए, Q3 ले लीजिए, और कोई Q1 ले लीजिए, ये पॉइंट P मान लीजिए, इसे R1 ले लीजिए, इसे R2 ले लीजिए, ठीक है, और इसे आप मार्क कर लीजिए तुम्हारे पास R3, ठीक है, और इसे आप मार्क कर लीजिए अपना क्या Rn। जब हम लोग पहले करते थे पोटेंशियल वगैरह निकालते थे, बड़ा इलेक्ट्रिकल निकालते थे, बड़ा झंझट होता था, एंगल देखो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, है ना, दुनिया भर की चीज़ें होती थी। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ, अरे यहाँ तो एंगल ही नहीं है, यहाँ तो एंगल एंगल का कोई हिसाब ही नहीं है। तो हमने कहा वीपी लिखना है तो कैसे लिखे, इसने कहा ऐसे लिखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू तुम्हारे पास कहाँ तक, अप टू तुम्हारे पास Vn तक। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम जब यहाँ पे लिखने गए तो हमारे पास कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 अपॉन R1। अब इसने कहा लेट्स सपोज ये दोनों नेगेटिव होते, तो इसने कहा ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ द Q2 अपॉन तुम्हारे पास R2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ द Q3 अपॉन R3, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Qn अपॉन तुम्हारे पास जो है R है। इस तरीके से हमको लिखना है, यही इसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है और कुछ भी, ठीक है। अब इस पे क्या सवाल आएंगे, बहुत, इस पे बहुत थोक के बहुत सवाल आएंगे। आप मान के चलो 50% सवाल तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर ही है। आप कहोगे इसमें अंदर तो कुछ है ही नहीं, ना कोई एंगल देखना है सर, ना कोई वेक्टर देखना है, तो इस पर क्या आएगा एग्जैक्टली, इस पर पता है क्या आएगा, इस पर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सवाल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो बेस है एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कहानी शुरू होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स पे जाकर के, फिर कॉन्सेप्ट पे जाकर के कहानी खत्म होगी।
इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ते हैं। अब ये आपको बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि ये बेटा ऐसा लिख के दिखाओ, ऐसा लिख के दिखाओ, ये सब फालतू चीजें नहीं आती हैं, इनके एप्लीकेशन आएंगे जो कि आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ये पार्ट कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं। ठीक, चलिए बाय बाय।